लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। संजय निरुपम ने कांग्रेस का दामन छोड़ा। जी हां, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो सब कांग्रेस के ऊपर एक कुठाराघात कर रहे हैं। बॉक्सर विजेंद्र के बारे में आपको पता चल गया होगा। हिमाचल की तो पूरी कांग्रेस इकाई में ही टूट हो गई। और अब महाराष्ट्र में संजय निरुपम को लेकर भी यही खबर है, पार्टी ने उन्हें निकाल दिया, ये कांग्रेस कह रही है। संजय निरुपम ये कह रहे हैं मैंने तो पार्टी को पहले ही छोड़ दिया। गौरव वल्लभ की जानकारी भी आपको लगी गई होगी कि कैसे गौरव वल्लभ भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। तो एक एक करके कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। लेकिन वजह क्या रही संजय निरुपम के कांग्रेस को छोड़ने की? जाते जाते कांग्रेस की क्या असलियत, क्या सच्चाई वो बता करके गए हैं। इसके अलावा संजय निरुपम कौन है और महाराष्ट्र में उनका कद कितना बड़ा है और ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है, ये सब आपको बताऊंगी। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले वो कर लीजिए। देखिए, संजय निरुपम ने कांग्रेस छोड़ते छोड़ते उसकी बड़ी सच्चाई बता दी है कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई गुट बने हुए हैं। ये सभी अपने अपने गुट के प्रमुख हैं और अपने ढंग से काम करते हैं। 5 गुटों की उन्होंने बात बताई है कि कैसे पावर जो है वो बटा हुआ है। सोनिया गांधी सबसे ऊपर है, उनका कहना है। उसके बाद आते हैं राहुल गांधी, फिर उन्होंने जिक्र किया प्रियंका गांधी का, फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उन्होंने जिक्र किया और अंत में केसी वेणुगोपाल। अब बड़ी बात यह है कि इन 5 का नाम का जब जिक्र संजय निरुपम ने किया है तो उसमें भी अभी सबसे ऊपर सोनिया गांधी का नाम ही बताया और दूसरा पावर सेंटर जो है वो राहुल गांधी का है। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो चौथे स्थान पर बताया। तो एक तरह से ये पूरी पोल सच्चाई कांग्रेस की कि भीतर क्या चल रहा है उसके संजय निरुपम की तरफ से बता दी गई है। अच्छा, संजय निरुपम वो नेता नहीं है कि लोकसभा चुनाव पास आया तो अपना फायदा देख करके किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया होगा। लगातार बीते 9 से 10 सालों से वो कांग्रेस को उसकी असलियत बताते आ रहे हैं, आईना दिखाते आ रहे हैं। और हर उस मौके पर जब उन्हें ये लगा कि कांग्रेस गलत कर रही है तो उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध भी बोला है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो आया राम गया राम वाली परिपाटी होती है कि लोकसभा चुनाव सामने देख करके अपने फायदे को देख करके लोग पार्टी बदल लेते हैं। संजय निरुपम वैसे नेता रहे हों, ये नहीं है। और कांग्रेस का ये कहना है कि हम तो पार्टी विरोधी जो गतिविधि है उसके चलते संजय निरुपम को निकाल रहे हैं। हालांकि संजय निरुपम की तरफ से ये बात कही गई कि रात में ही मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। बाद में जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के ऊपर लिखा वो ये लिखा कि मेरे इस्तीफा देने के बाद जो तत्परता दिखाई गई, मुझे पार्टी से निष्कासित करने की बात कही गई, ये तत्परता देखकर मुझे अच्छा लगा। लेकिन पार्टी जो पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रही है वो अपने कागज कलम को मेरे लिए वेस्ट ना करे। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कांग्रेस का यहाँ पर एक तरह से माहौल भी उड़ाया गया है। आर्थिक संकट से वो जूझ रही है, कागज कलम को वेस्ट ना करे कांग्रेस मेरे ऊपर, ये संजय निरुपम की तरफ से बात कही गई। और ये कहा गया कि मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका था। अब कांग्रेस अगर ये बोल रही है कि निष्कासित किया गया पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते तो वो गलत है। मेरा इस्तीफा देख करके फिर कांग्रेस की तरफ से ये बयान सामने आया है या ये कहा गया है कि मुझे निष्कासित किया गया। अब बड़ी बात, कौन है संजय निरुपम? विशुद्ध रूप से अगर हम कहें कि संजय निरुपम शिव सैनिक ही रहे हैं। उनका जो सोचने का ढंग है, समझने का ढंग है, वो सब एक असल शिव सैनिक की तरह का ही हमेशा से रहा है। क्योंकि कांग्रेस में तो वो बाद में शामिल हुए और असल शिव सैनिक वो वाला जो बाला साहेब ठाकरे के समय शिवसेना के अंदर था और वैसी ही सोच और वैसी ही राजनीति जिसने करती हुई देखी है। उद्धव ठाकरे से उन्हें जरूर आपत्ति रही है शुरू से। और शिवसेना की अगर हम बात करें तो वो वाला जो दौर था जिसमें उत्तर भारतीयों को मारा जा रहा था, उन्हें नौकरी नहीं देना, ये तमाम तरह की बातें जब कही जा रही थी बाला साहब ठाकरे के ही वक्त में, उस समय उन्होंने इसका विरोध किया। कांग्रेस में जब वो शामिल हुए 2005 में उन्होंने शिवसेना छोड़ी और फिर कांग्रेस में जब वो शामिल हुए तो उसी उत्तर भारतीयों की बात रखने वाले शख्स के रूप में, नेता के तौर पर ही उन्होंने खुद को स्थापित भी किया। लेकिन जो असल दिमाग, सोच, राजनीति और अपब्रिंगिंग जिसकी हम बात करते हैं तो वो एक शिव सैनिक की तरह ही संजय निरुपम की हुई है शुरू से। और यही वजह रही कि 2014 के बाद से हमने जब देखा कि कांग्रेस में वो शामिल तो थे, लेकिन जब भारतीय संस्कृति की बात आती थी, अयोध्या की बात आती थी, राम मंदिर की बात आती थी, तब कांग्रेस उसका जब विरोध कर रही होती थी तो संजय निरुपम कांग्रेस का विरोध कर रहे होते थे। क्योंकि वो जो दिमाग या जो लाइन एक लेकर के चलने की बात होती है वो उनकी एक शिव सैनिक की ही हमेशा से रही है, पार्टी बदलने के बाद भी। और यही वजह रही कि ऐसे हर मुद्दे पर जब सनातन विरोधी कोई भी बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से तो वो मुखर रहे संजय निरुपम। और
भले पार्टी लाइन से अलग हट के उन्हें बयान देना रहा हो, उनकी तरफ से दिया गया हर बार। तो ये पहली मर्तबा नहीं है जब उन्हें कोई दिक्कत आपत्ति अचानक से कांग्रेस से हुई हो। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि ये जो 5 पावर सेंटर की बात कही गई है संजय निरुपम की तरफ से, ये शायद हो सकता है संभवतः अभी कुछ एक सालों में स्थिति बनी हो जिसे पूरी तरह से उन्होंने खोलकर अपने इस्तीफे के समय रख दिया और वो अपनी सीट के लिए भी अड़े रहे। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर तो ये महाविकास आघाड़ी और उनकी सरकार बनाने के आगे आगे और तैयारी भी की जा रही है, लेकिन ये इसी महाविकास आघाड़ी में भी वो अड़े रहे कि अगर मुझे उत्तर की सीट चाहिए तो वो सीट चाहिए, मैं लड़ूंगा उस सीट से। और अब जबकि कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ दिया है, तब भी ये स्पष्ट कर दिया है कि मेरा हाल पप्पू यादव जैसा नहीं होने वाला। जो पप्पू यादव का हाल हुआ है कि पूर्णिया सीट से अब उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है, यह स्पष्ट रूप से संजय निरुपम की तरफ से कह दिया गया है कि वो हाल मेरा नहीं होगा। जिस सीट की बात मैं कह रहा हूं उसी सीट से चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी के टिकट पर ही लड़ूंगा। लेकिन वो पार्टी कौन सी होगी 9 तारीख तक इंतजार करना होगा, ये संजय निरुपम की तरफ से कहा गया और फिर आगे के पत्ते मैं खोलूंगा। लेकिन कॉन्फिडेंट पूरी तरह से संजय निरुपम दिखाई दिए हैं। जिस सीट को लेकर वो अड़े हुए थे, कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा, आगे उसी सीट पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं और संभवतः एक बार फिर से शिव सैनिक के तौर पर ही खुद को स्थापित करेंगे संजय निरुपम। ये जो मूव रहा है उनका चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस को छोड़ देना, आपकी उस पर क्या राय है? कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति बता रहे हैं संजय निरुपम और हश्र कांग्रेस का उसी पावर सेंटर के बटा होने के चलते है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए।